कम पैसों में रेचल और जॉली का गुजारा भी नहीं चल पाता था। दिसंबर का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जॉली शहर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन जब जॉली स्कूल से घर लौटी, माँ, मेरी क्लास टीचर ने कहा है कि सभी बच्चों को नए स्वेटर और ऊनी मोजे खरीदने होंगे। देखो ना माँ, मेरा स्वेटर कितना फट गया है, मुझे बहुत ठंड लगती है। जॉली बेटी, अगले महीने मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं तेरे लिए नए स्वेटर और ऊनी मोजे खरीद दूंगी। लेकिन माँ, तनख्वाह तो तुम्हें जनवरी में मिलेगी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठंड तो अभी पड़ रही है ना, क्रिसमस का त्योहार भी आने वाला है। क्रिसमस पर सभी बच्चे नए नए कपड़े, नए स्वेटर और नए जूते मोजे पहनेंगे। मैडम ने कहा है कि जो बच्चे नए स्वेटर और ऊनी मोजे खरीदेंगे उन्हें ही क्रिसमस के प्रोग्राम में भाग लेने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम में सेंटा भी आएंगे और सभी बच्चों को गिफ्ट देंगे। माँ, मेरा बड़ा मन है कि मैं भी क्रिसमस प्रोग्राम में भाग लूं और क्रिसमस मनाऊं। जॉली बेटी, तुझे तो पता है ना कि मेरी तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपए है, वो भी महीने की 10 तारीख को मिलती है और 15 तारीख को खत्म हो जाती है। जानती हूँ माँ, पापा के जाने के बाद तुम कितना संघर्ष कर रही हो। मेरी जरूरतें पूरी करने के लिए उस बड़े से मॉल में दिन भर पोछा लगाती रहती हो। माँ, क्रिसमस आने में अभी 15 दिन बाकी हैं। अब से स्कूल से लौटकर मैं भी तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगी। उससे जो कमाई होगी उससे मैं नए स्वेटर और मोजे खरीद लूंगी। जॉली बेटी, उसके लिए मुझे अपने ठेकेदार से बात करनी होगी। ठीक है माँ, तुम जब कल काम पर जाओगी तब ठेकेदार अंकल से बात कर लेना। मैं शाम को आऊंगी तब काम पर लग जाऊंगी। ठीक है जॉली बेटी। दूसरे दिन जॉली जब स्कूल जाती है तो सभी बच्चे उसे देखकर हंसने लगते हैं, क्योंकि जॉली का स्वेटर फटा हुआ था। जॉली ने देखा कि सभी बच्चे नए स्कूल ड्रेस, नए स्वेटर और नए जूते मोजे भी पहने हुए थे। जॉली की क्लास टीचर ने कहा, जॉली, तुमने नए स्वेटर क्यों नहीं खरीदे? मैडम, जॉली के पास नए स्वेटर और बाकी चीजें खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। जॉली की माँ एक मॉल में सफाई का काम करती है। कल जब मैं अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने उस मॉल में गई थी तो जॉली की मम्मी फर्श पर पोछा लगा रही थी। उस स्टूडेंट की बात सुनकर सभी बच्चे फिर से हंसने लगते हैं। सभी को हंसता देखकर जॉली को गुस्सा आ जाता है। हाँ, मेरी माँ एक मॉल में सफाई कर्मी है। हम लोग बहुत गरीब हैं, लेकिन मेहनत से जी नहीं चुराते हैं। मैडम, मैं भी क्रिसमस से पहले सारी चीजें नई खरीद लूंगी। ठीक है जॉली, लेकिन ये याद रखना कि अगर तुमने नए कपड़े, नए स्वेटर और ऊनी मोजे नहीं खरीदे तो क्रिसमस के प्रोग्राम में तुम भाग नहीं ले सकोगी। ठीक है मैडम। जॉली अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और पढ़ाई करने लगती है। इधर जॉली की माँ रेचल उस दिन काम पर जाती है तो ठेकेदार से कहती है, साहब, मेरी बेटी जॉली भी मॉल में कुछ काम करना चाहती है। उसके स्कूल में क्रिसमस की पार्टी होने वाली है। जॉली काम करके कुछ पैसे जमा कर लेगी तो वो भी क्रिसमस मना पाएगी। क्या उसे काम के पैसे रोज मिल जाएंगे? ठीक है, लेकिन उसे रोज के सिर्फ 250 रुपए मिलेंगे। मुझे मंजूर है साहब। उस दिन स्कूल से लौटने के बाद जब जॉली मॉल में जाती है तो ठेकेदार उसे डस्टिंग का काम करने के लिए कहता है। जॉली एक साफ कपड़े से दुकानों में लगे शीशे, दरवाजे और सजावट की वस्तुओं को साफ करने लगती है। एक दुकान के शीशे की दीवार साफ करते हुए जॉली ने देखा कि दुकान के अंदर एक बहुत खूबसूरत स्वेटर टंगा हुआ था। जॉली उस स्वेटर को खरीदना चाहती थी। वो रेचल से जाकर कहती है, जॉली बेटी, इतने महंगे सपने मत देख। इस मॉल में बिकने वाली सभी चीजें बहुत महंगी हैं। इन्हें खरीदना हमारे बस की बात नहीं है। माँ, सपने देखने में क्या बुराई है? जो सपने देखता है वो उन्हें पूरा भी कर लेता है। तुम एक बार दुकान के अंदर तो चलो, हम स्वेटर की कीमत तो पूछ ही सकते हैं। रेचल और जॉली दुकान के अंदर जाते हैं और स्वेटर की कीमत पूछते हैं। अरे, तुम तो वही हो ना जो मॉल में पोछा लगाती हो? जी साहब। देखो, इस स्वेटर को खरीदना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ अंकल, आप स्वेटर की कीमत बताइए। स्वेटर खरीदना है या नहीं वो हम तय कर लेंगे। अरे, ये स्वेटर 10,000 की है भाई। स्वेटर की कीमत सुनकर जॉली और रेचल दुकान से बाहर आ जाते हैं। बड़े आए स्वेटर खरीदने। जॉली बेटी, देख लिया तूने, स्वेटर तो हम खरीद नहीं पाए, ऊपर से हमारी बेइज्जती भी हो गई। कोई बात नहीं माँ, हम कोई सस्ता स्वेटर खरीद लेंगे। जॉली अब रोज शाम को मॉल जाती और डस्टिंग का काम करती। बदले में ठेकेदार उसे रोज के 250 रुपए देता। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ गया था।
2 दिन के बाद क्रिसमस का त्योहार है। स्कूल में प्रोग्राम होने वाला है। मुझे अपने लिए नए स्वेटर, नए कपड़े और जूते मोजे खरीदने होंगे। अपने पैसे जोड़कर देखती हूँ कितने इकट्ठे हुए हैं। जॉली अपनी कमाई जोड़ने लगती है तो देखती है कि उसके पास कुल 2000 रुपए ही हुए थे। ये तो बहुत कम है, लेकिन मुझे अपने लिए शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। फ्राइडे मार्केट से सारी शॉपिंग कर लूंगी। वहाँ सारी चीजें सस्ते में आ जाएंगी और मेरी शॉपिंग भी हो जाएगी। जॉली रेचल से कहती है कि वो उसके साथ फ्राइडे मार्केट चले। जॉली और रेचल मार्केट जाने के लिए घर से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी मकान मालिक आ गया। अरे सेठ जी, आप कहिए कैसे आना हुआ? अरे तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे तुझे मालूम ही नहीं। पिछले महीने ही मैंने किराया बढ़ाने के लिए कहा था। तूने अगले महीने का वादा किया था। इस बार मुझे बढ़ा हुआ किराया चाहिए, नहीं तो अभी के अभी मकान खाली कर दे। सेठ जी, आपको तो पता है कि हम कितने गरीब हैं। अगर आपने किराया बढ़ा दिया तो हमारे पास खाने के पैसे नहीं बचेंगे। जॉली की पढ़ाई भी छूट जाएगी। देखो, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो है मेरे पैसे चाहिए बस। सेठ जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। जॉली ने 2000 रुपए निकालकर मकान मालिक को दे दिया। और बाकी के 2000 कब मिलेंगे? अगले महीने की 10 तारीख को जब माँ की तनख्वाह आ जाएगी तो आपको बाकी के पैसे भी मिल जाएंगे। मकान मालिक अपने पैसे लेकर चला जाता है। ये तूने क्या किया जॉली बेटी? अब तू शॉपिंग कैसे करेगी? कोई बात नहीं माँ, मेरी शॉपिंग से घर का किराया ज्यादा जरूरी है। लेकिन तेरे स्कूल में क्रिसमस का प्रोग्राम है, तू उसमें भाग नहीं ले पाएगी। तेरा क्रिसमस मनाने का बहुत मन है ना? माँ, जीसस चाहेंगे तो मैं क्रिसमस जरूर मनाऊंगी। दूसरे दिन जॉली जब स्कूल जाती है तो देखती है कि स्कूल में क्रिसमस की तैयारी चल रही थी। सभी बच्चे स्कूल को सजा रहे थे। जॉली को देखकर एक बच्ची कहती है, जॉली, सभी बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। सभी के पास नई स्कूल ड्रेस और सब कुछ नया है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमारे बीच से चले जाना चाहिए? तुम मॉल में जाकर सफाई करो। स्कूल में 2 दिन तक पढ़ाई नहीं होगी। हम सब क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। अब तुम स्कूल तब आना जब क्रिसमस खत्म हो जाएगा। उस बच्ची की बात सुनकर जॉली रुआंसी हो जाती है और रेचल के पास मॉल में आ जाती है। अरे जॉली बेटी, तू स्कूल से इतनी जल्दी आ गई? जॉली रेचल से लिपट जाती है और रोने लगती है। माँ के आंचल की ओट से जॉली देखती है कि मॉल में भी क्रिसमस की तैयारी चल रही है। पूरे मॉल को सजाया जा रहा था। तभी जॉली की नजर उसी दुकान पर जाती है जहाँ उसने एक स्वेटर पसंद किया था। उसने देखा कि दुकान के एक कोने में आग की लपटें उठ रही थी। इससे पहले कि आग की लपटें विकराल रूप ले लेती, जॉली फौरन भागकर दुकान में जाती है और दुकानदार को बताती है। दुकानदार आग को बुझा देता है और जॉली से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। तुम तो वही हो ना जो उस दिन स्वेटर की कीमत पूछने आई थी? हाँ अंकल। मुझे माफ कर दो बेटी। उस दिन मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बेइज्जती की थी, लेकिन आज तुमने मेरी दुकान में आग को लगने से बचा लिया, नहीं तो मेरा काफी नुकसान हो जाता। दुकानदार ने जॉली को वही स्वेटर देते हुए कहा, ये जो है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट। दुकानदार ने जॉली को नई स्कूल ड्रेस, नए कपड़े और नए जूते मोजे भी दिए। थैंक यू अंकल। तब तक रेचल भी वहां आ जाती है। दुकानदार रेचल को भी क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर नए कपड़े देता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जॉली नए कपड़े, नए स्वेटर और नए जूते मोजे पहनकर स्कूल जाती है। उसे देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। जॉली को अब क्रिसमस की पार्टी में भाग लेने से कोई नहीं रोक सकता था। जॉली ने खूब धूमधाम से क्रिसमस का त्योहार मनाया और जीसस का शुक्रिया अदा किया। क्रिसमस आने ही वाला था। ठंड भी अपनी चरम सीमा पर थी। सभी अपने अपने घरों में मजे से क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हरिहर के नसीब में इतना सुख कहाँ था। वो रास्तों में क्रिसमस केक बेचने का काम करता था। क्रिसमस केक ले लो भाई साहब, क्रिसमस केक ले लो। लेकिन कोई उससे क्रिसमस केक खरीद ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके कपड़े बहुत गंदे थे। उसके हाथ में घाव था। लेकिन उसमें हरिहर की क्या गलती है? इस उम्र में भी उसे घर चलाना पड़ता है। घर में उसकी बूढ़ी बीवी है और उसका पोता सुरेश अपाहिज है। हरिहर हर रोज घर में केक बनाता है और फिर रास्तों में केक बेचता है। आज भी वो वही कर रहा था। इतने में एक अमीर लड़का वहाँ आया और हरिहर से बोला, ए बुड्ढे, तू यहाँ केक नहीं बेच सकता, ये इंसानों का इलाका है। इंसानों का इलाका? मैं भी तो इंसान ही हूँ साहब। तू इंसान है? इंसानों के शरीर में जानवरों जैसे घाव होते हैं क्या? जा भाग यहाँ से। ये बोलकर उस लड़के ने हरिहर को एक थप्पड़ मारा और उसे भगा दिया। हरिहर ने रोते हुए अपने मन में ही कहा, क्रिसमस की खुशियाँ केवल अमीरों के लिए ही है।
गरीब लोग कभी खुश नहीं हो सकते। इस दुनिया में गरीब होना एक पाप है, पाप। हरिहर का एक भी केक नहीं बिका। वो खाली हाथ घर चला गया। उसकी बीवी बिमला ने कहा, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करूं? सुरेश की दवाई भी खत्म हो गई है। मेरे पास पैसे भी नहीं है बिमला, आज एक भी केक नहीं बिका। कोई बात नहीं, आज खाली पेट सो जाएंगे, सुरेश ने बहुत मुश्किल से कहा। हाँ, और मैं एक दिन दवाई नहीं खाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा दादाजी। तीनों खाली पेट सो गए, लेकिन अगले दिन सुबह बिमला ने देखा कि घर में चूहे भरे पड़े हैं और चूहों ने मिलकर सारा केक खत्म कर दिया है। बिमला चिल्ला उठी, हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? अब क्या होगा? सत्यानाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब केक भी नहीं रहे, पैसे कहाँ से आएंगे भगवान? सभी चिंता में पड़ गए और 2 दिन के बाद क्रिसमस है। इन दिनों केक की डिमांड सबसे ज्यादा होती है और हरिहर के पास नए केक बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। उसने उधार लेकर केक बनाया था। अब उधार का पैसा कैसे चुकेगा? वो लोग तो आज ही पैसे मांगने आएंगे। दोपहर को एक आदमी पैसे मांगने के लिए चला आया। हरिहर ने उसे सब कुछ कहा। सब कुछ सुनकर वो गुस्सा हो गया। हर बार एक ही चीज करता है तू, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पैसे दे या फिर घर छोड़कर चला जा। दे। घर छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? घर में एक अपाहिज बच्चा है, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। तेरा पोता अपाहिज है तो उसमें मैं क्या करूं? जा भाग यहाँ से। उस आदमी ने हरिहर और बिमला को मारना शुरू किया और मारते हुए तीनों को घर से निकाल दिया। रास्ते में बैठकर तीनों रोते रहे। बिमला ने रोते हुए कहा, क्रिसमस में सेंटा सब लोगों को कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन हमसे तो सब कुछ छीना जा रहा है। ये कैसा क्रिसमस है? क्या करे बिमला, हम गरीब है ना, गरीबों के साथ ऐसा ही होता है। कुछ देर बाद तीनों भूख से तड़पने लगे और तभी जोरदार बारिश शुरू हुई। तीनों बारिश में भीगने लगे। इतनी ठंड में बारिश में भीगने के कारण सुरेश की तबीयत खराब होने लगी। इसे तो अभी अस्पताल ले जाना होगा, लेकिन कैसे ले जाएं? हरिहर ने सुरेश को कंधे पर उठा लिया और अस्पताल की ओर चलने लगा। अस्पताल में पहुंचते ही अस्पताल वाले पैसे मांगने लगे। पैसे न होने के कारण तीनों को बाहर धकेल दिया गया। देर रात तक सुरेश बीमारी से तड़पा और उसके बाद उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। उसने देखा कि आसपास के सभी अमीर घर के बच्चे कितना कुछ खा रहे हैं, नए नए कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। एक बच्चे ने उसके पिता से कहा, पापा पापा, मुझे वो खिलौने चाहिए, वो केवल 1000 रुपए का है, मुझे दिलाओ ना पापा। उसके पापा ने बड़ी आसानी से उस बच्चे को 1000 रुपए का खिलौना दिला दिया। ये देखकर सुरेश भी उस आदमी से खाने के लिए पैसे मांगने लगा। अंकल, मुझे 10 रुपए दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। लेकिन उस आदमी ने सुरेश को ठुकरा दिया। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? जा भाग यहाँ से अपाहिज कहीं का। सुरेश बहुत दुखी हो गया। हरिहर उसे लेकर फुटपाथ पर सो गया। अब से यही हमारा घर है। ऊपर जो आसमान है वही हमारे घर की छत है। लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ गया और उसने कहा, यहाँ से उठ जाओ, तुम लोग यहाँ नहीं सो सकते। बिमला ने कहा, क्यों साहब, हमारे पास तो जाने की कोई जगह ही नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता, यहाँ फुटपाथ पे क्रिसमस ट्री लगाया जाएगा, यहाँ से चले जाओ। पुलिस ने उन तीनों को भगा दिया। सुरेश सेंटा को बुलाने लगा। सेंटा, मैंने क्रिसमस में कभी भी आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मैं मांग रहा हूँ। हम लोगों की परेशानी दूर कर दो सेंटा, हमें बचा लो। रात भर ऐसे दर दर भटकने के बाद सुबह हुई। कल क्रिसमस है, लेकिन इन तीनों के पास कुछ भी नहीं है। क्रिसमस से पहले सेंटा अपनी सवारी लेकर घूमने निकलते हैं। आज भी वो घूमने निकले हैं। मैं सेंटा हूँ, मैं लोगों को तोहफा देता हूँ, लेकिन मुझे पता लगाना होगा कि आखिर किसको किस चीज की जरूरत है। जरा देख लेता हूँ। सेंटा इधर उधर घूमने लगे और घूमते हुए उसने हरिहर, बिमला और सुरेश को रास्तों में घूमते हुए देख लिया। हरिहर तब डस्टबिन में खाने की तलाश कर रहा था। डस्टबिन में अमीर लोग बचा हुआ खाना फेंक देते हैं। हाँ, मुझे यहाँ खाना मिल सकता है। सेंटा ये देखकर भावुक हो गए। ये परिवार तो बहुत गरीब है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए।
लेकिन उससे पहले जरा इनकी परीक्षा ले लेता हूँ। सेंटा गायब हो गए और एक बच्चे के रूप में धरती पर आ गए और भीख मांगने लगे। कुछ दे दो ना साहब, बहुत भूखा हूँ, कुछ दे दो ना साहब। उधर हरिहर को एक ब्रेड का पैकेट मिला। वो खुश हो गया। अरे इस पैकेट में 6 ब्रेड है, हम तीनों 2-2 करके खाएंगे। उधर सेंटा बच्चे के रूप में भीख मांगने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि आसपास के अमीर लोग तो उसे 1 पैसा भी भीख में नहीं दे रहे। सब लोग क्रिसमस ट्री खरीदकर सेंटा से और भी बहुत कुछ मांगने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन एक गरीब की मदद करने के लिए उनके पास 1 पैसा भी नहीं है। अजीब दुनिया है, जिसके पास सब कुछ है वो ज्यादा चाहता है। नहीं नहीं, ये तो सरासर गलत बात है। और उसके बाद सेंटा भीख मांगते हुए हरिहर के पास जाता है। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ दीजिए ना। हरिहर ने रोते हुए कहा, बेटा हम तुम्हारी तरह ही हैं, हमारे पास तो घर भी नहीं है। एक ब्रेड का पैकेट है हमारे पास, आओ उससे मिल बांट कर खाते हैं। हाँ आओ ना, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। ये लो, एक ब्रेड तुम्हारा और एक ब्रेड मेरा। सुरेश ने एक ब्रेड सेंटा को दे दिया। सेंटा की आंखों से आंसू निकल आए और तभी एक चमत्कार हो गया। सेंटा अपने असली रूप में आ गया। ये देखकर वो तीनों चौंक गए। अरे ये क्या, सेंटा आप? हाँ मैं परीक्षा लेने आया था। मुझे अमीर लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन तुम लोगों के पास कुछ ना रहते हुए भी तुमने मुझे खाने को दिया। तुम में इंसानियत अभी बाकी है, इसीलिए इस साल के क्रिसमस में मैं तुम लोगों को एक बड़ा सा घर देता हूँ, उसके साथ बहुत सारा धन दौलत भी देता हूँ। और सुरेश, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। ये बोलकर सेंटा ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और फिर सुरेश बिल्कुल ठीक हो गया। उन लोगों के पास बहुत सारी धन दौलत और एक बड़ा सा घर भी आ गया। सेंटा गायब हो गए। इस तरह सेंटा ने क्रिसमस पर एक गरीब परिवार की मदद की। दोस्तों, हम लोग भी ऐसे ही किसी गरीब परिवार की मदद करके उनके लिए सेंटा बन सकते हैं।